उसमें वर्णित है कि पोस्टमैन हरि सिंह जी सरदार राजपूत चौपो का वास, उनका कहना था कि संत अनूपदास जी ने मुझे पढ़वाया, वह जगत हितकार ने पुस्तक मुंशी जामत अली जी से लिखवाई थी। जिस रहस्यमय दुनिया की बात की जा रही है वो आज भी समुद्र के दरमियान में आबाद है, जिसके बारे में हम सिर्फ अफवाहें सुनते आए हैं। वो एक ऐसी जगह है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां अगर कोई जाने की कोशिश भी करता है तो समुद्र की हजारों फीट ऊंची लहरें उस पर कहर बनकर टूटती है। बड़े बड़े जंगी जहाजों को एक ही झटके में समुद्र की अनंत गहराइयों में डुबा दिया जाता है। यदि कोई हवाई जहाज वहां से गुजरे तो उसे तिनके की तरह उड़ा दिया जाता है। विकसित देशों की बड़ी बड़ी सैटेलाइट अगर उसमें झांकना चाहे तो कोहरे की परत का पर्दा उस जगह को पोशीदा रखता है। उस जगह जाने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक कभी लौट कर नहीं आए, और जो बचकर आ भी गए तो उनकी मुंह जबानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। साध श्री अनूपदास जी ने अपनी किताब में बताया है कि बानी मुबानी यह हिंदुस्तान के बनिए हैं, जिन्होंने बहुत पहले से ही अपने में से लोगों को छांट छांट कर वहां भेजा है। उस जगह का पता केवल हिंदुस्तान के जैन ही बता सकते हैं, क्योंकि वो जगह उन्होंने ही आबाद की है, जहां उनके भाई बेटे अपनी औलाद और कुटुंब कबीले के साथ रहते हैं, और वहां पर वे अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए किसी को आसपास भी भटकने नहीं देते हैं। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जानकारी जब किसी को नहीं थी तो अनूपदास जी को कैसे मिली, तो इस बात पर एक अलग से वीडियो बनाकर समझाया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो के विषय में ही केंद्रित रहते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं। एक मर्तबा तो इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, पर जरा इन चित्रों को ध्यान से देखो। क्या आप कभी जैनों के मंदिर में गए हो? अगर नहीं तो जो गया है उनसे पूछो कि क्या उन्होंने वहां ऐसे चित्र देखे हैं। इन चित्रों के पीछे की सच्चाई क्या है? जब हम इन चित्रों को देखते हैं तो किसी आम इंसान को ये एक बढ़िया कारीगरी या कलाकृति ही नजर आएगी, पर इन चित्रों में उस गुप्त दुनिया के मार्ग बताए गए हैं जो सिर्फ जैनों को ही मालूम है। हम जो भूगोल पढ़ते हैं वो अलग है, और जैनों द्वारा जो भूगोल अपने बच्चों को पढ़वाई जाती है वो अलग है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को उसकी शिक्षा देते हैं और एक नारा सिखाते हैं, वो है प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रधान धर्म जैनों के शासन की जय हो। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में तो हिंदू बाहुल्य होते हुए भी जब छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज भी कायम न रह सका, जिसके लिए महाराज छत्रपति ने पसीने की तरह लहू बहाया था, तो फिर जैन शासन कहां चल रहा है? ये जैन लोग किस जैन शासन की बात करते हैं? कहां के जैन शासन की बात करते हैं? तो ये जैन अपनी उसी छुपी हुई पोशीदा जगह के शासन की जय बोलते हैं, जहां पर आज भी इनका शासन चल रहा है। इनके समारोह में ये राजा और रानी की तरह क्यों तैयार होते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है कि क्यों ज्यादातर सरकारी भवनों पर इनके नाम लिखे जाते हैं? इतना धन इनके पास में आया कहां से, जबकि ये राजा महाराजा के यहाँ सिर्फ अकाउंटेंट का काम करते थे। जगत हितकारनी में इसका भी उल्लेख मिलता है कि हिंदुस्तान में बनियों का डाला नमक पड़ता है। इस बात का ये कतई मतलब नहीं है कि जैन नमक बनाकर हिंदुस्तान में बेचते हैं। इसका मतलब हम इस तरह समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मालिक को अपनी वफादारी साबित करता है तो वो इस कहावत को दोहराता है कि मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, अतः मैं आपका वफादार हूं। जैसे हमने कितनी बार लोगों के मुंह से बोलते हुए सुना है कि इस देश का नमक खाकर इस देश का कर्ज नहीं चुकाया तो हमारा जीवन व्यर्थ है, या देश का नमक खाकर देश से गद्दारी नहीं कर सकते। ऐसे कई डायलॉग हमने सुन रखे हैं और हम खुद भी इन्हें उपयोग में लेते हैं, पर हिंदुस्तान में बनियों का डाला नमक पड़ता है, इस वाक्य का सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि इस देश पर जैनों का ही शासन है। परंतु अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या काफी कम है। इस बात पर यदि आपको शंका है तो आप भारत देश के नाम के संबंध में भारत सरकार का रेफरेंस देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट है कि भारत देश का नाम जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर रखा गया है, जबकि हम विद्यालयों में पढ़ते थे कि हिंदू के आदर्श चरित्र दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया।
ये दोगला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है? इसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि जैन एकाएक अपना प्रभुत्व नहीं दर्शाना चाहते। जैसा इन्होंने राजाओं के घनघोर संघर्ष और खून पसीने से खड़े किए हुए राज को चुटकियों में धाराशायी किया है और राजाओं को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी, ठीक वैसे ही ये मनोवैज्ञानिक तरीके से पहले दस्तावेजों में लिखित रूप से भारत को परंपरागत जैन राष्ट्र साबित कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया के